आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। आइकिया सर एक ब्रांड है फर्नीचर का, आपने इसको देखा होगा। इससे जो हम सीख सकते हैं ना, ये इसने जो नई एक स्ट्रेटजी दुनिया में मुतारफ़ करवाई वो ये है कि डोंट इंसल्ट देयर एफर्ट्स, डोंट इंसल्ट देयर एफर्ट। ये एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा टूल है कि आप दूसरे लोगों की इंसल्ट जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने लोग हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसके लिए बड़ी बेस्ट केस स्टडी है। आइकिया जो है ना, ये फर्नीचर बनाते हैं सब, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है सर, और ये एक फर्नीचर ऐसा बनाते हैं जो असम्बल किया जा सकता है, ईजी असम्बल करने वाला फर्नीचर है। किचन अप्लाइंसेस भी बनाते हैं, इसके एक्सेसरीज़ बनाते हैं सर। और ये सीईओ जो है ना, इसका ये नाम है बोर्डन है, और इसका ये, और ये बेसिकली आगे पूरा फाउंडर का नाम लिखा हुआ है। फाउंडर ये 1943 में 1943 में इस बंदे ने स्वीडन में काम स्टार्ट किया था। हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड में। इसमें रेवेन्यू जो है ना 41.3 बिलियन यूरोस इसका रेवेन्यू है सर इसका। और 450 इसके 445 स्टोर हैं इसके वर्ल्ड वाइड, और दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्नीचर ब्रांड है। और इसका ये इसके अंदर 2.1 मिलियन 21 लाख लोग इसमें अंदर काम करते हैं सर। ये बड़ा मशहूर है। इसका हुआ ये था कि हैदराबाद में जब इन्होंने लॉन्च किया ना, तो इसका कमाल ये था कि जो ही हैदराबाद के अंदर लॉन्च किया तो ट्रैफिक जाम हो गई। यानी इतनी ट्रैफिक जाम हुई कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सारे अखबारात में और टेलीविज़न में आया कि आइकिया ने जब अपना स्टोर हैदराबाद के अंदर खोला तो पूरा शहर चौक हो गया, किसी जगह कोई ट्रैफिक नहीं चल रही थी, पूरा शहर जैम हो गया। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुआ कि उसके बाद इन्हें इश्तिहार देना पड़ गया। इन्होंने एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार ये था कि हैदराबाद वी आर हेयर टू स्टे, कि आप अपने अपने घरों में चले जाएं, हम यहाँ पे मुस्तकिल आए हैं लिहाजा स्टोर कल भी खुला रहेगा। ये आज ही नहीं है, एक दिन के लिए नहीं है कि आप सारा शहर ही बाहर निकल आए। तो पूरा शहर ही बाहर निकल आया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस का प्रॉब्लम बन गया, एम्बुलेंस प्रॉब्लम, वहाँ पे बड़े खौफनाक किस्म के प्रॉब्लम। ऐसा लगा जैसे पूरे शहर के अंदर राइड्स शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने बार बार ये इश्तिहार दिया कि हैदराबाद वी आर हेयर टू स्टे, डोंट वरी, अपने घर में चले जाएं, आराम से सोएं, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा। तो ये पहली कंपनी थी दुनिया में जिसको ये इश्तिहार देना पड़ गया कि भाई साहब हम आ गए और ये आप फिक्र ना करें, पैनिक ना करें, हम नहीं जाएंगे। जबकि सारी कंपनीज लोगों को कहती है कि घरों से बाहर निकलें। तो ये पहला वाक़या हुआ था दुनिया में हैदराबाद के अंदर कि जिसके बाद पूरा शहर बाहर निकला। तो उन्होंने सोचा कि पुलिस आ गई, सारा मीडिया बाहर आ गया, रेडियो आ गया, और पूरी दुनिया की यहाँ पे हुआ क्या है जी, पूरा शहर ही बाहर है, कोई बंदा घर में नहीं है, तो आखिर चक्कर क्या है इसका। तो उसके बाद फिर इन्होंने ये इस टाइप का ब्रांड है कि जब ये किसी जगह पे खुलता है तो पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक हो जाती है कि सारे लोग ही वहाँ पहुँच जाते हैं कि क्या होगा सर। उसका ये है कि ब्रांड की वजह से ये सब कुछ जो है ना, ब्रांड इतना पॉपुलर है कि हैदराबाद के सारे शहर के लोग बाहर निकल आए और अल्टीमेटली इनको इश्तिहार देना पड़ गया। इसके पीछे आइकिया की जो सक्सेस स्टोरी है ये बड़ी दिलचस्प है सर। इसका ये केस स्टडी हुई थी 1950 में, 1950 में एक केस स्टडी हुई, वो बड़ी दिलचस्प थी। अमेरिका के अंदर रवायत थी, आज भी है, कि अमेरिकन माएँ अपने बच्चों के लिए, अपने खामद के लिए, अपनी फैमिली के लिए केक बनाती हैं। अमेरिका वाहिद दुनिया का मुल्क है जब भी कोई बच्चा बाहर से आता है या अपनी माँ के घर को विज़िट करता है, बड़ा भी हो 50 साल का भी, या मेहमान आते हैं, तो जो ख़वातीन है वो केक बनाते हैं। हमारी जैसे ख़वातीन खाना बनाती हैं ना, अमेरिका के अंदर ख़वातीन केक बनाते हैं। तो 1950 में एक स्टडी हुई कि केक ये बनाया जाता है और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर चलते हैं। तो जब इतनी बड़ी मार्केट थी कि दुनिया के अमेरिका के हर घर के अंदर केक बन रहे हैं और हर खातून केक बनाने की एक्सपर्ट है, तो एक कंपनी ने कहा ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उन्होंने इस तरह किया कि मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स केक के ना इकट्ठे करके, तो उन्होंने उसको पैक करके मार्केट कर दिया। कंपनी का नाम था जनरल मिल्स। तो जनरल मिल्स ने इस तरह किया कि इन्होंने एक इंस्टेंट केक बना के सारे मटीरियल इकट्ठे करके एक पैकेट बनाया। पैकेट बना के उन्होंने कहा कि जी अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पानी के अंदर घोलें, घोलने के बाद पैन में डालें और आप उसको ओवन के अंदर रखते हैं, आपकी मर्ज़ी का केक तैयार है 5-7 मिनट में। तो आपको बजाय इसके कि सारे इंग्रेडिएंट घोलते रहें, आपके 2, 4, 5, 10 घंटे लग जाएँ और उसके बाद केक तैयार हो। तो ये पैक्ड केक है, सीधा करें, घोलें, पानी डालें, ओवन में रखें,
5, 7, 10 मिनट में निकालें और अपने बच्चों को खिलाएं। इनका ख्याल ये था, ये जनरल मिल्स का, कि ये हमारी प्रोडक्ट बड़ी मशहूर होगी। उसकी वजह यह है कि पूरी अमेरिका के अंदर मार्केट है, हर घर के अंदर हर औरत केक बनाती है, और हमने उनको केक बनाने का टाइम उसका कम करके हमने उसको इजी वे दे दिया, तो ये तो पूरी मार्केट को हैरान कर देगी। लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल उलट निकला, यानी ये कंपनी पहले महीने ही फेल हो गई, इनका बिका ही नहीं कुछ सामान। इतना खौफनाक क्राइसिस पैदा हुआ कि कंपनी को महसूस हुआ कि हम तो बिल्कुल फेल हो गए और हम फारिग हो जाएं। तो अब इनके पास ऑप्शन ये था कि इस कंपनी को बंद कर देते, चुप करके घर चले जाते, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हुई थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस रीज़न पता लगनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट फेल कैसे हुई। तो उन्होंने एक कंपनी को हायर किया, और वो कंपनी, इसका ताल्लुक था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बड़ा मशहूर है, एक बिजनेस स्कूल है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, जो इस टाइप के सर्वे करता है, कोई बिज़नेस बन रहा है, कोई बिज़नेस फेल हो रहा है, तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की जो स्टडी होती है हमेशा उसको रेट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि वो क्या सोचते हैं। तो इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रब्ता किया, उनको बड़ी इन्होंने फंडिंग की 1950 में, और उन्होंने फौरी तौर पर सर्वे किया पूरे अमेरिका के अंदर कि आखिर ये ब्रांड जो है या ये कंपनी ये फेल कैसे हो गई। और जब इन्होंने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके, एक मार्केट है, अवेलेबल है, जैसे पूरा पाकिस्तान प्लाट लेना चाहता है 5 मरले के, और एक कंपनी ने 5 मरले के प्लाट जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिए, लेकिन एक भी बंदा नहीं खरीद रहा। जनरल मिल के साथ यही हुआ कि उन्होंने एक ऐसा ब्रांड लॉन्च कर दिया जिसकी मार्केट है पूरे अमेरिका के अंदर, और जिस केक को बनाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं खातून के, उसको घोट के इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर करके वो 4-5-6 मिनट में बन जाता। तो इसकी तो इसको तो बिकना चाहिए था। ऐसा है ना, जैसे आप एक ऐसी शलवार बना लेते हैं जिसके अंदर नाला पहले से बना होता है और किसी को नाला बांधने की ज़रूरत नहीं है, बस शलवार चढ़ाएं, आप चल पड़ें, ईजी हो गया ना। सारे लोग शलवारें पहनते हैं पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी, या फिर ऐसा एक तरीका बनाया जाए कि 1 मिनट में वज़ू हो जाए आपका और सीधे नमाज पे जाएं आप, तो वो तो बिकने वाली चीज़ है ना। या ये है कि मस्जिद इतनी करीब हो कि आप अपने घर से बाहर कदम रखें कुड़ुम मस्जिद के अंदर, तो कामयाब होना चाहिए ना, आपको सफ़र करना ही बंद ही हो। या एक ऐसी गाड़ी हो जो हर वक्त ही खुली रहे और आप उसी के अंदर सो जाएं, उसी के अंदर उठ जाएं, उसी के अंदर वाशरूम हो, वहीं पे नहा लें, आप वहीं पे कंघी कर लिया करें, बाकी भी जो काम मुनासिब है वो कर सकते हैं आप, उसी जगह कर ले, तो बिकनी चाहिए ना। लेकिन वो फेल होगी तो लोग पूछेंगे ना, भाई क्यों फेल हुई, इतनी बड़ी चीज़ है। या हमने एक ऐसी गाड़ी बना दी जो मर्सिडीज जैसी है और जो कीमत है उसकी वो सुजुकी के बराबर है, सुजुकी बराबर, बिकनी चाहिए ना, लेकिन एक मर्सिडीज सुजुकी के बराबर कीमत में बिक नहीं रही, तो सोचना चाहिए ना। तो इन्होंने सोचा, तो उन्होंने जब सर्वे किया तो उसके अंदर बड़ी मज़ेदार चीज़ निकले कि वाई इट वाज अ फेल्ड प्रोडक्ट। उसका पता ये चला कि जब ये प्रोजेक्ट, ये लॉन्च की गई प्रोडक्ट, तो लोगों ने, औरतों ने फौरी तौर पे उनके अंदर एक नफरत पैदा हुई कि इन्होंने हमारी एफर्ट को इंसल्ट किया। इनका ख्याल ये है कि मेरे बच्चों की जो माँ है वो अच्छा केक नहीं बना सकती, या जो मैं केक बनाती थी, इनका ख्याल ये कि मेरे मामे लगे हुए हैं जो मुझसे बेहतर केक बना रहे। इन्होंने मेरी जो एफर्ट है या मेरा जो फन है उसको इंसल्ट किया, लिहाजा मैं ये नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे इनसे ज़्यादा बेहतर केक बनाना आता है। मुझे ये पता है कि मेरे बच्चों को कौन सा केक चाहिए। ये कौन होते हैं ये सोचने वाले कि मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर केक नहीं बना सकती। तो एक ऐसी नफरत औरतों के अंदर डेवलप हुई, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, इस थैले को नहीं मैं अपने घर में आने दूँ, मैं खुद ही बनाऊंगी सारे। तो ये जो था ना कि आप कौन होते हैं मेरी इंसल्ट करने वाले, मेरी एफर्ट की इंसल्ट करने वाले। इसने एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जो सबसे ज़बरदस्त ब्रांड था, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट थे, जिसमें हर किस्म का फ्लेवर, हर किस्म का कलर मौजूद था, उसको तबाह कर दिया सिर्फ एक फीलिंग ने कि इन लोगों ने मेरी एफर्ट को अंडरमाइन किया और उसको इंसल्ट किया, लिहाजा मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। कि मेरा फन, मैं अपने बच्चों को इतने से केक बना के दे रही हूँ, अपने अब्बे को बना के दे रही हूँ, अपने पुप्पे को बना के दे रही हूँ, सारे लोग इतने दूर दूर से आते हैं कि खाला जी केक बना दें, और ये एक बंदा, एक कंपनी आ गई, उसने थैला से मेरे घर में भेज दिया कि तू बना। इसका मतलब ये मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, इनकी ऐसी तरह से मैं उसको कबूल नहीं करूँ। तो उसने सर्वे के बाद कहा कि भाई साहब, मसला ये होता है कि जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं,
वहां पे जब आप इमोशन की इंसल्ट करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट नहीं चलते। लिहाजा आपने जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आदमी, मैं आपको बड़ी टिप दे रहा हूं, आप जब एक रेडी मेड घर बनाते हैं ना, तो बंदे को ये फील होता है कि यार मैं तो बड़ा समझदार आदमी हूं, इनका ख्याल ये है कि मुझसे बेहतर टाइलों को चूज कर सकते हैं, इन बगलोलों का ख्याल ये है कि मुझसे अच्छे दरवाजे लगवा सकते हैं, ये नालायक लोग ये समझते हैं कि मुझसे अच्छी लाइट से चूज कर सकते हैं, ये समझते हैं कि ये अपनी मर्जी का पेंट लगा के मुझे कहेंगे नीले पेंट के अंदर आप ज़िंदगी गुजारें, क्यों गुजारूं मैं। लिहाजा जो तैयार घर होते हैं उसको जब बिकने के लिए या बेचने के लिए जाते हैं तो आपका कस्टमर इसलिए आपकी बात नहीं मानता कि वो उसको अपनी इंसल्ट समझता, उसके अंदर एक बैड फीलिंग आते हैं कि बड़ा अच्छा घर है, बड़ी अच्छी चीज़ें लगाई। आप ये बताएं, इटालियन टाइल्स लगाई हैं, बाथरूम फिक्सिंग देखें जी, ऐसे करते कुछ और पानी निकलता सारा, ग्रोही की हमने वो टूटियाँ लगा दी सारी की सारी, और पेंट देखें जी हमने ऑफ वाइट करके आपके लिए सारे इस टाइम, ये देखें हमने गमले लगा दिए। सर यकीन करें कि बंदा जब जाता है ना वो हाँ हाँ करता है और वो आपकी एफर्ट को मानता भी है, लेकिन उसके अंदर इंसल्ट फील होती है कि यार मैं 5 करोड़ रुपया देने लगा हूँ इनको, और इन लोगों का ख्याल ये है कि इन्होंने एक जैसे सारे घर बना के 40 थोप दिए हैं, और इनका ख्याल ये है कि मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर ये कलर स्कीम का फैसला कर सकते हैं, तो मैं कौन हूँ भाई फिर जैसे 5 करोड़ रुपया देने इनको। तो उसके अंदर जो एक नेगेटिव फीलिंग आती है उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको मजबूर करती है उसको कि यार मैंने नहीं खरीदना इससे। ये मामे लगते हैं ये फैसला करने वाले कि मुझे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, मुझे किस किस्म की अलमारी चाहिए, मुझे किस किस्म की टाइलें चाहिए, मुझे कहाँ पे गार्डन चाहिए, मुझे कहाँ पे गमला चाहिए, मुझे कहाँ पे किस कलर का कर्टन चाहिए, मुझे कौन सी लाइट्स चाहिए, मुझे किस टाइप का किचन चाहिए, मुझे किस किस्म के हैंडल चाहिए। ये मामे लगते हैं। तो ये जो नफरत पैदा होती है ना उसके अंदर, वो उसको रोकती है कि भाई साहब ये नहीं खरीदना। तो वो जो सर्वे था ना जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने किया, उसने इनसे कहा कि भाई साहब इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि ख़वातीन इंसल्ट फील कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने रीब्रांड किया पूरे अपने ब्रांड का। उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कहा देखें जी कि हम ना केक कूक नहीं दे रहे आपको, हम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट्स में मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ स्मेल है, मुख्तलिफ किस्म की उसकी स्मेल है और मुख्तलिफ किस्म का फ्लेवर्स है। ये फ्लेवर है, ये कलर है, तो आपको पिंक चाहिए, आपको ब्लू चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए, आपको ये स्मेल चाहिए, आपको ये परफ्यूम चाहिए, आपको क्रीम वाला चाहिए, ये सारे आ गए। लेकिन आपने करना क्या है कि इसको जब लेके जाएंगे तो आप इसको अपनी मर्जी के अंडे डालेंगे इसके अंदर। आपको 4 अंडे चाहिए 4 डालें, 3 चाहिए 3 डालें, मर्जी का आप पानी डालेंगे, मर्जी का आप इसको दूध डालेंगे, मर्जी के बर्तन में आप इसको घोलेंगे और उसके बाद इसको 20-25 मिनट आप देंगे तब जाके बने। तो ख़वातीन ने देखा कि अब जो हम लेके आ रहे हैं कि वो जो हम पहले आटा पीसते होते थे, चलो उससे जान छूट गई ना, वो जो हम इसके साथ कलर मिक्स करते तो उससे तो जान छूट गई ना, ये जो इसके अंदर खुशबू है वो पैदा करने के लिए जो हम एफर्ट करते थे उससे तो जान छूट गई। लेकिन उसके बाद केक तो मैं नहीं बनाना, मैंने अपनी मर्ज़ी के अंडे डालने हैं, अपनी मर्ज़ी का दूध डालना है, अपनी मर्ज़ी का पानी डालना है, अपनी मर्ज़ी के ओवन में डालना है, अपनी मर्ज़ी की शेप में ट्रे में रखना है उसको। लिहाजा मेरी तो एफर्ट ख़त्म नहीं हुई सारी। तो अब तो सिर्फ इंग्रेडिएंट है, जैसे मैं मैदा ख़रीदती थी अब मैंने ये ख़रीद लिया सारा। तो फौरी तौर पर उसके साथ यूँ ही ऐसा हुआ, इस ब्रांड ने कमाल कर दिया अमेरिका के अंदर। पर फिर अमेरिका के अंदर कोई ऐसा घर नहीं बचा था कि जिसके अंदर ये फिर पहुंचा नहीं, और कोई ऐसी खातून नहीं थी कि जिसने जनरल मिल्स का जो केक, इंस्टेंट केक है, उसका मटेरियल ना इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो इसकी सेल्स इतना भाई समझे स्काई रॉकेट की तरह ऊपर गई से, मैसिव हिट, हैरान कुन हिट जो। अरे इससे लेसन ये है कि इफ देयर इज अ लिटिल इंडिविजुअल एफर्ट इन मेकिंग अ प्रोडक्ट, the attachment and value of the product will be always be more than any other product। कि अगर जहाँ पे इंडिविजुअल की एफर्ट है उस एफर्ट को होने दें, क्योंकि उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। ये जो इमोशनल अटैचमेंट है उस ब्रांड को कामयाब है। ये जब स्टडी आइकिया के पास पहुंची तो आइकिया का सारा ब्रांड बना ही इस चीज़ पे कि लोगों की एफर्ट को इंसल्ट ना करें, डोंट इंसल्ट देयर एफर्ट। सिंपल एक टैग लाइन पे पूरे का पूरा एक दूसरा ब्रांड बना। उसने इतनी दूर यूरोप के अंदर स्वीडन में एक ब्रांड बनाया और उसके पीछे
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल की स्टडी थी कि डोंट इंसल्ट देयर एफर्ट, कि उनकी जो कोशिश है उसको इंसल्ट ना करें। उसके बाद सारे का सारा आइकिया बना।